हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? देश दुनिया समेत झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की सुर्खियों पर। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बने क्रिकेटर, इंदौर में क्रिकेट खेलते नजर आए। चंद्रमा के गड्ढों में पानी से जमा बर्फ, इसरो ने नई स्टडी में किया दावा, मानव जीवन तलाशने में मिलेगी मदद। चिराग पासवान ने अंबेडकर की मूर्ति छुई, लोगों ने दूध से धोया। जिस मूर्ति को प्रणाम कर चिराग नामांकन करने गए, उसे 51 लीटर दूध से नहलाया गया। राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय, राहुल के नाम से ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया। आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। प्रधानमंत्री मोदी बोले, पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस का शहजादा प्रधानमंत्री बने। गुजरात में कहा, यहाँ कांग्रेस मर रही तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा। सोनू सूद का व्हाट्सएप अकाउंट हुआ बंद, आपका भी व्हाट्सएप हो सकता है ब्लॉक, नहीं करें गलतियां। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, सीबीआई हमारे नियंत्रण में नहीं। बंगाल में एक भी मामला सरकार ने दाखिल नहीं किया, सीबीआई ने केस रजिस्टर किए। चलिए लौटते हैं झारखंड की मुख्य खबरों की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पूर्व सीएम हेमंत की क्रिमिनल रिट पर आज फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन का कहना था कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है वह मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। जिस जमीन की बात ईडी कह रहा है वह जमीन उनके नाम कभी नहीं रहा। आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला नहीं सुनाए जाने के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ईडी से जवाब मांगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। झारखंड उच्च न्यायालय ने एक कंपनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अनावश्यक मुकदमेबाजी में शामिल होने और तुच्छ बातें पेश करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पर 5 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। निगम ने एक कंपनी का टीडीएस का पैसा रोक दिया था, जिसकी कुल राशि 2,90,32,00,000 थी। निगम ने याचिकाकर्ता के डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील भी की थी। अवैध पत्थर माइंस में चाल धंसा, ऑपरेटर की मौत। चौपारण में 8 लोग मिलकर चला रहे थे पत्थर माइंस। हजारीबाग कोडरमा जिले के सीमावर्ती गोविंदपुर पंचायत के ढाब सलोनिया में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से संचालित खदान और पत्थर क्रेशर में गुरुवार को बड़ी घटना हो गई। बताया जा रहा है कि ढाब सलोनिया चौपारण क्षेत्र में ढाब चंद्रवारा के 8 लोग मिलकर अवैध तरीके से माइंस में पत्थर का उत्खनन कर रहे थे, जिसके लिए हर दिन ड्रिल मशीन लगाकर ड्रिल किया जाता था और शाम 6 से 7 बजे हैवी पावर का ब्लास्ट कर पत्थर की निकासी की जाती थी। गुरुवार को आधा दर्जन लोग सुबह में ड्रिल करने 200 फीट नीचे माइंस में जाकर ड्रिल शुरू किया था कि चाल धंस गया, जिसमें एक ड्रिल ऑपरेटर छोटन सिंह 55 वर्ष पिता रामधीन सिंह ग्राम नसीरगंज थाना इटखोरी जिला चतरा की दबने से मौत हुई है। आज झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, मान की मुंडा करेंगे पीएम का स्वागत। 15 लाभुकों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बोलपुर से सीधे चाईबासा पहुंचेंगे, जहां वह सिंहभूम से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह रैली 3 मई को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में प्रस्तावित है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस जनसभा में लगभग 1 लाख लोग विभिन्न जगहों से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 19 आईपीएस और 99 डीएसपी की हुई प्रतिनियुक्ति। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर 3 मई शनिवार को झारखंड आ रहे हैं। इसे लेकर रांची, सिंहभूम, पलामू और गुमला जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो सकता है, बाकी जिलों में जनसभा होनी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 19 आईपीएस अधिकारी और 99 डीएसपी रैंक के अफसरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। माओवादियों ने चुनाव बहिष्कार का चिपकाया पोस्टर। पलामू के 4 प्रखंड में चिपकाए गए पोस्टर, पुलिस ने पोस्टर हटाया। पलामू जिले के 4 प्रखंड हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज और पांडू के इलाके में माओवादियों की ओर से चुनाव बहिष्कार का पोस्टर चिपकाया गया है। पोस्टर सरकारी भवन पर चिपकाकर व्यवस्था पर सवाल उठाया गया।
पोस्टर चिपकाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और सभी जगहों से पोस्टर को हटाकर इसे चिपकाने वाले की तलाश शुरू कर दिया। माओवादियों की ओर से हैदरनगर प्रखंड क्षेत्र के बरेवा आंगनबाड़ी केंद्र और पैक्स गोदाम पर पोस्टर लगाया गया। इसी तरह भदुआ लोहरपुरा स्कूल भवन पर पोस्टर लगा हुआ मिला। पांडु प्रखंड क्षेत्र में भी पोस्टरबाजी की गई है। हुसैनाबाद के महूदंड, मोहम्मदगंज के माहौर आदि क्षेत्रों में भी पोस्टर लगा हुआ मिला। माओवादियों द्वारा लगाए गए हस्तलिखित पोस्टर में 18वीं लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने सहित अन्य चुनाव विरोधी बातों का उल्लेख किया गया है। लोकसभा चुनाव झारखंड में 5वें चरण के लिए 42 और छठे चरण के लिए 26 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को झारखंड में कुल 29 नॉमिनेशन हुए। वहीं गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। बताया कि अब तक झारखंड में 5वें चरण के लिए 42 और छठे चरण के लिए 26 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 5वें चरण के लिए गुरुवार को झारखंड की लोकसभा सीट चतरा से 8, कोडरमा से 4 और हजारीबाग से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अब तक चतरा में 20, कोडरमा में 11 और हजारीबाग में 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। गांडेय उपचुनाव के लिए अब तक 7 प्रत्याशियों नामांकन कर चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने किया नामांकन। मोरहाबादी में जुटे हजारों समर्थक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ रोड शो। रांची लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ ने नामांकन दाखिल किया। समाहरणालय में उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अमर बावरी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और जदयू के खीरू महतो मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले मोरहाबादी में भव्य सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन सभा के मंच को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साझा किया। इस दौरान भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और जदयू के खीरू महतो सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोगों से पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई है। झारखंड के 11 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। 4 मई को छाएंगे बादल, 5 को बारिश के आसार। कुछ हिस्सों में गिरा तापमान। झारखंड के कुछ जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 4 मई को आसमान में हल्के बादल होने की संभावना जाहिर की है, जबकि 5 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान और हीट वेव को खतरे को देखते हुए 5 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 4 मई को जिन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें राज्य के सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा हैं। 5 मई को राज्य में सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में जिले में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 5 मई के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम में बदलाव पहले राज्य के पूर्वी भाग में दिखेगा। गढ़वा में सन की पति ने पत्नी की कर दी हत्या, साला हुआ घायल, आरोपी पति गिरफ्तार। धुरकी थाना क्षेत्र के टाटीदिरी पंचायत में मिर्चैया गांव स्थित बिचला टोला में एक सन की पति ने अपनी पत्नी और साला को चाकू से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाज के दौरान उसकी पत्नी फूल कुमारी की मौत हो गई। वहीं उसके साला बबलू को रिम्स रेफर किया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति मंगरू भूइया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें, मिर्चैया गांव की रहने वाली फूल कुमारी उर्फ कवित्री की शादी पलामू जिले के पड़वा थाना के बरवाही गांव में हुई थी। पिछले जनवरी महीने में वह अपने विधवा मां को देखने अपने मायके मिर्चैया गांव आई हुई थी। बताया गया कि गुरुवार को उसका पति मंगरू भूइया अपनी पत्नी से मिलने सुबह सुबह पहुंच गया। वहीं नींद में सो रही अपनी पत्नी को चाकू से घायल कर दिया। इस दौरान इस घटना की शोर मचाने पर बगल के कमरे में सो रहा उसका साला बबलू को भी उसने घायल कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताया झारखंड विरोधी। बोले, कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को भारी मतों से जीत दिलाएं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं और बुजुर्गों की चिंता की है। यदि हमें इसी प्रकार हर वर्ग की चिंता करने वाला नेतृत्व चाहिए तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसके लिए कोडरमा संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को भारी मतों के अंतर से जिताकर दिल्ली भेजना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पिछले चुनाव में मुझे और अन्नपूर्णा देवी को जो वोट मिले थे, इस बार उन दोनों को मिलाकर सारे वोट भाजपा को मिलेंगे।
वे सतगावा के बासोडीह हटिया मैदान में भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 4 मई को चक्रधरपुर में सीएम की सभा, जोबा मांझी ने तेज किया है चुनाव प्रचार, चंपई सोरेन जनता को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी 3 मई को चाईबासा के टाटा कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि दूसरे दिन 4 मई को इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चक्रधरपुर के बूढ़ीगोड़ा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए दोनों पार्टियों के द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा आज केंद्र 100 रुपए भेजता है तो खाते में पूरे पैसे आ रहे हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी की देन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित सभा में कहा कि 2014 के बाद देश में हुए परिवर्तन को आज देश के करोड़ों लोग अनुभव कर रहे हैं। 2014 के पहले देश की क्या स्थिति थी, यह पूर्व प्रधानमंत्री के एक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड से आप सभी को 13 कमल और 1 फल केला को दिल्ली भेजना है। नेशनल वीमेंस हॉकी लीग सभी 8 टीमें पहुंची रांची, झारखंड और मिजोरम के बीच खेला गया उद्घाटन मैच। राजधानी रांची में मंगलवार से नेशनल वीमेंस हॉकी लीग की शुरुआत हो गई। सोमवार की शाम तक सभी 8 राज्यों की टीमें रांची पहुंच चुकी थी। 10 दिवसीय इस लीग में 7 दिन में कुल 28 मैच खेले जाएंगे। 3 दिन विराम होगा और हर मैच का लाइव प्रसारण फैन कोड OTT पर किया जाएगा और दर्शकों की एंट्री फ्री रहेगी। धनबाद में ट्रक और बस में टक्कर, ड्राइवर की मौत, 12 यात्री घायल। हादसे के बाद बस से नीचे गिरे कई लोग। धनबाद में मंगलवार की सुबह तोपचाची थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के कोटा लड्डा स्थित ओवरब्रिज में कोलकाता बाबूघाट से बिहार के नवादा जा रहे राज बस ने पीछे से ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस चालक की पहचान पटना हाजीपुर निवासी राजगीर के रूप में हुई। घटना के संबंध में यात्रियों से मिली जानकारी के अनुसार राज बस कोलकाता के बाबूघाट से बिहार के नवादा जा रही थी। वर्धमान में यात्रियों को खाना खिलाने के बाद बस चालक बस को काफी तेजी से भगा रहा था। घटना के बाद बस में सवार सभी लोग नीचे गिर गए। बस पूरी तरह सवारी से भरा हुआ था और ड्राइवर की मौत हो गई। कल्पना सोरेन के पास 20 किलो चांदी, 91 लाख के गहने, 56 लाख की कार, कुल 19 करोड़ की संपत्ति। कल्पना सोरेन करोड़पति हैं। उनके पास 19.14 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनमें 13 करोड़ 63 लाख 10 हजार की अचल संपत्ति। 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन ने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, उसके आधार पर हेमंत सोरेन की कुल नेटवर्थ 8 करोड़ 51 लाख 74 हजार 195 रुपए है। अब जब कल्पना सोरेन ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है तो उन्होंने बताया है कि उनके पास 13 करोड़ 63 लाख 10 हजार की अचल संपत्ति है। नगद, वाहन, बीमा, PPF और बैंक में जमा राशि के अलावे जेवरात मिलाकर 5 करोड़ 51 लाख 51 हजार 168 रुपए की संपत्ति है। पहली कक्षा की बच्ची के साथ दरिंदगी, चिप्स और चॉकलेट का लालच देकर करता था हैवानियत, 3 साल बाद मिला 20 साल की सजा। ADJ4 संजीव भाटिया की अदालत ने गुमला शहर के एक चर्चित मामला पहली कक्षा की छात्रा के साथ ट्यूशन आने जाने के दौरान चिप्स और चॉकलेट का लालच देकर दरिंदगी किए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी सरवर को IPC की धारा 376 AB में 10 साल और पोक्सो एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उक्त दोनों धाराओं में आरोपी को 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलामू दौरा, पलामू में PM के सुरक्षा को लेकर DC और SP ने किया प्लानिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को भाजपा प्रत्याशी विष्णु दयाल राम के चुनाव प्रचार में पलामू आ रहे हैं। 2014 से अब तक यह प्रधानमंत्री का चौथा पलामू दौरा होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। मंगलवार को DC शशि रंजन और SP रेशमा रमेशन ने विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस पूरे मामले की प्लानिंग की। झारखंड में अब तक 71 करोड़ 11 लाख जब्त, 817 आर्म्स लाइसेंस रद्द। आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक झारखंड में 71 करोड़ 11 लाख से अधिक रुपयों को जब्त किया गया है। वहीं 817 आर्म्स लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
इसकी जानकारी मंगलवार को निर्वाचन सदन में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर 18,577 आर्म लाइसेंस में से 817 को रद्द करने की कार्रवाई की गई है।